मेरी माँ रोज मुझे एक कड़वा शरबत पिलाया करती थी और कहती थी यह शरबत पी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैंने एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले ही दिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह शरबत नहीं, वह तो एक मेरा नाम जॉनी है। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे, मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सब की औलादें जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियां थी। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था, इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका अपना बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ लाड तो क्या, मेरे से प्यार से बात तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी यार भरी नजरों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई, कभी मुझे यह नहीं कहा कि मैं उसके लिए अहम हूँ। और वह थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सोतेले बेटे जैसा सुलूक करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वह मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो भी वह मुझसे गुस्सा ही होती। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो तुम। सब रिश्तेदार भी कहते कि इस औरत को अपने बेटे की कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह ही दिया कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यह बात बड़ी होगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसास है तो तुम कर लिया करो, इसकी फिक्र उठाओ, इसके नखरे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी, उसके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, मेरी यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे बाप ने मेरी माँ से जबरदस्ती तलाक भी ले ली थी, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई, वह मुझसे अपने दुख तक नहीं बांटती थी। पर मेरी तो माँ थी, मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वह है ही ऐसी। लेकिन मेरी माँ मेरे कजनों के साथ अच्छे से पेश आती थी, पर मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। उसके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं की। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझको ये शरबत क्यों पिलाती थी। बस एक यही काम था जो वह मेरे लिए करती थी, और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह शरबत लेकर आया करती थी और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती जब तक मैं उस शरबत को ना पी लेता। एक दिन वह शरबत पीने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पी रहे हैं उसे अब ना पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वह शरबत पीने से मना कर दिया, अपनी सेहत का भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात ही अस्पताल से वापस आया हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई चीज नहीं पीनी है, पर उनको मेरी जरा भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस मैं किसी तरह वह जहर जैसा शरबत पी लूं। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना किया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। वह
समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैंने वह शरबत नहीं पिया। वह मेरी मन्नतें करती रही। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि अगर मैंने वह शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज ये शरबत पी लो। अगर तुमने ये शरबत नहीं पिया तो कयामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह ना हुई, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इनको अपनी जिद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंख खुली। और वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह रात को ठीक ठाक सोई और सुबह पता चला कि रात के किसी पहर ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?